जय मसीह। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ आज के विशेष दिन के लिए, इस आराधना के समय के लिए जो उसने हमें प्रदान किया है। और मैं ग्रेस बैप्टिस्ट कलीसिया की ओर से आपको आज की आराधना में स्वागत करता हूँ। आराधना हम आरंभ करेंगे और परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले हम एक गीत गाएंगे जिसका बोल है, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य प्रभु यीशु का नाम। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। सिंहासन पर विराजने हार की होवे महिमा, की
प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए जो उसने हमें प्रदान किया है, और इस समय के लिए जिसमें हम मिल करके परमेश्वर के वचन को न केवल एक साथ पढ़ते हैं बल्कि उसको अध्ययन कर पा रहे हैं। इस स्वतंत्रता के लिए जो उसने हमें प्रदान किया है, यह सचमुच एक धन्यवाद का विषय है। आज यद्यपि हम अपने स्थानों में हैं, घरों में हैं और कलीसियाओं में अभी भी हम जा नहीं पा रहे हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर ने हम पर इतना दया किया है कि हम उसकी आराधना कर पाते हैं। हम लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, चाहे लाइव सेशन के द्वारा हो या रिकॉर्डिंग्स के द्वारा, हम परमेश्वर की वचन को सुन पा रहे हैं। और यह सच्चाई हमारे देश के लिए भी है कि भारत में रहते हुए हम ऐसी स्वतंत्रता को पाते हैं, उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह कार्य पूरा हो पा रहा है। परंतु जबकि हमें इतना स्वतंत्रता प्राप्त है, जबकि हमें इतनी आज़ादी मिली है, दूसरी ओर यह भी सच है कि कलीसिया जिस रीति से बढ़नी चाहिए, जिस रीति से उन्नति करनी चाहिए, जिस रीति से परिपक्व होना चाहिए, उस प्रकार नहीं हो पाई है। मिशन के जानकार लोग और जो मिशन पर विशेष ध्यान देते हैं, जिनको हम मिशोलॉजिस्ट मानते हैं, उनका मानना यह है कि पिछले कई सालों में मसीही विश्वास का उन्नति नहीं हुआ है भारत की कलीसिया में, और उनकी संख्या, भारत के मसीहों का संख्या बढ़ने के बजाय घट रहा है। और यह हम विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए एक चिंता का विषय है। निश्चय कई बार हमने इस बात पर ध्यान दिया है कि मसीही लोग विश्वास में आए और कलीसियाएं बढ़ती जाए और कलीसिया स्थापित होती जाए, परंतु दूसरी सच्चाई यह भी देखने मिली है कि कई बार जिन लोगों ने कलीसिया बढ़ने के बारे में बात किया है, उन्होंने केवल संख्या पर ध्यान दिया और उसके योग्यता या उसके क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए यह भी माना जा रहा है कि भारत की कलीसियाओं का संख्या निश्चय अधिक है, परंतु क्वालिटी में वे फीका पाए जा रहे हैं। और इस कारण से यह हमारे लिए, मसीही कलीसिया के लिए एक चिंता और चेतावनी की बात जरूर है। नाउ आज के संदेश में, आज का जो पैसेज है जो हम पढ़ने वाले हैं, वो इसी बारे में है कि ऐसे लोग हैं कलीसिया में जो सोचते हैं कि वे विश्वासी हैं और कि वे यीशु मसीह को जानते हैं, कि उन्होंने उद्धार पा लिया है, परंतु वास्तव में वे उद्धार को जाने नहीं हैं, उसको पहचाने नहीं है और अपने जीवन में बसने नहीं दिया है। और इस कारण से यह उनके लिए बहुत खतरा का बात है, जैसे कि नए नियम के समय में उन यहूदियों के लिए भी था। इसलिए आइए इस अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे, जो हम इब्रानियों की पत्री और उसके 6 अध्याय के 1 से 8 पद में पाते हैं। और इब्रानी का लेखक यहूदियों को लिख रहा है और कह रहा है कि इसलिए आओ, मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डालें। और यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे,
क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग के समयों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। ना निश्चय इस अनुच्छेद को जब हम पढ़ते हैं तो हम जरूर जानते हैं कि इब्रानी के लेखक ने यहूदियों को ध्यान में रख करके इस अनुच्छेद को लिखा है। वे यहूदी वे यहूदी हैं जिन्होंने मसीह यीशु के बारे में सुन लिया है, उसके बातों को देखा भी है, उसके बारे में जान रहे हैं, परंतु उनकी समस्या यह है कि वे उसको अभी भी थामे नहीं हैं, उसको अपना लंगर बनाए नहीं है। और उनकी समस्या को जानने के लिए इसकी पृष्ठभूमि में हम पढ़ सकते हैं 5 अध्याय के 11 से 13 पद में या 11 से 14 पद में भी हम पढ़ सकते हैं, जहां पर हमको इसका पृष्ठभूमि मिलता है कि वे अपने विश्वास में वे मसीह की शिक्षा में नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि वे उससे पिछड़ गए हैं। देखिए लिखा है कि इसके विषय में हम बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। ना इब्रानियों की कलीसिया में ऐसे यहूदी लोग हैं जो अभी भी दूध ही पी रहे हैं या दूध ही पीते रहना चाहते हैं। वे अन्न खाने के योग्य नहीं है, क्योंकि वे अन्न को न केवल पहचानते नहीं है बल्कि पचाना भी उनके लिए संभव नहीं है। आत्मिक रीति से लेखक बताता है, उनकी पृष्ठभूमि यह है कि वे आत्मिक रीति से बालक हैं। और कई मामलों में हमारी कलीसिया की सच्चाई भी यही है। हम युगों से चलते आ रहे हैं, हम कहते तो हैं कि हम मसीह परिवार में हैं, हम बचपन में संडे स्कूल गए थे, हम जवानी में यूथ मीटिंग किए हैं, हम कई बार तो संडे स्कूल पढ़ाए भी हैं, हम कई बार यूथ मीटिंग में अगुवाई भी किए हैं, परंतु उससे ऊपर उठे नहीं और केवल गिनी चुनी बातों को ही पकड़ करके रखे हैं। इसलिए आज भी हम दूध ही पी रहे हैं। और ऐसी पृष्ठभूमि में, ऐसे बैकग्राउंड के साथ हम आज आए हैं। ये यहूदी इसी पृष्ठभूमि के साथ उपस्थित हुए हैं और लेखक उनको आगे लिख रहा है और कह रहा है इसलिए therefore, इसलिए क्योंकि हम अभी भी दूध पी रहे हैं, क्योंकि पाठक अभी भी दूध पीता है
वो अन्न खाने के लायक नहीं है, वो उसके अंदर में उसके ज्ञानेंद्रिय अभी भी तैयार नहीं हुई है, वो समझदार नहीं है, वो परिपक्व नहीं है। समय के विचार से तो गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी अभी भी यह संभव नहीं हुआ है। अभी अन्न के बदले अभी भी दूध पी रहे हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन अभी भी उन्हीं नियमों पर चल रहा है जिनको वह पुराने वाचा से पाए थे। अभी भी वह नए वाचा में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। यीशु मसीह जो नया वाचा का केंद्र है, यीशु मसीह जिसने पुराने वाचे को संपूर्ण रीति से पूरा कर दिया है, उसको, उस पुराने वाचा को वे त्याग नहीं पा रहे हैं। लेखक अब कह रहा है, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। पुराना वाचा जो मसीह की शिक्षा को सिखाया था, नो डाउट सही है, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह जो शिक्षाएं वे पाए हैं वो सही है, परंतु उससे निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि वो शिक्षाएं अब संपूर्ण रीति से यीशु मसीह में पूरा हो गया है। वह चित्र जो आरंभ हुआ था पुरानी वाचा में, पूरा नए नियम में संपूर्ण रीति से पूरा हो चुका है। इसलिए अधूरे चित्र को फॉलो करना, अधूरे चित्र के पीछे चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए वहां जो यूनानी शब्द है छोड़कर जो है, यानी कि त्यागने की आवश्यकता है। एक कट ऑफ होना होगा, एक त्याग होना होगा, एक डेफिनेटिव एक्शन, एक निश्चित क्रिया करना होगा, जिससे हम कहेंगे कि ओके, अब इसके बाद हम पुराने वाचा की बातों से अपने जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को संचालित नहीं करेंगे, परंतु अब इन बातों को यीशु मसीह में पूरा होने के कारण से हम उसको थामे रहेंगे। 6 अध्याय का एक पद इसी बात को सिखा रहा है कि यह सब कुछ मसीह में है। वो जो आज्ञाएं वो मानते आ रहे थे, चाहे बलिदान की आज्ञाएं हो, चाहे मंदिर की आज्ञाएं हो, चाहे दूसरे की पुराने नियम के बाकी, पुराने वाचा के बाकी नियम के बारे में बातें हो, वो सारी बातें यीशु मसीह में पूरी होती है। और अब यीशु मसीह ही विश्वास का केंद्र होना चाहिए। विश्वास के लिए उनको यीशु मसीह ही आवश्यक है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और मरकुस रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने यही बताया है कि किस प्रकार कि वह उन बातों को पूरा करता है। ना वहां लिखा जो मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें, पद बताता है कि आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर। ना यहां पर मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों का माने उद्धार संबंधी बातें नहीं है, क्योंकि सब समय बाइबल उद्धार संबंधी बातों को कभी नहीं कहती कि उसको छोड़ दिया जाए, बल्कि हमको यह समझना होगा कि यहां पर जो बातें हैं वो उन बातों के लिए है जो उद्धार के लिए इंगित करने वाली बातें हैं। पुराना नियम यीशु मसीह की ओर इंगित करता है, दिशा दिखाता है, और उद्धार लेकिन सब समय यीशु मसीह में है। नाउ इसका माने यह है कि ये यहूदी, अविश्वासी यहूदी, जिन्होंने केवल पुराने नियम से मसीह के बारे में पढ़ा है, उनको इस स्टेज से निकल करके मसीह को थामना है। उनको उस पुराने वाचा को छोड़ना होगा जो केवल इंगित करती है मसीह के बारे में।
निश्चय एक समय था जो वो दिशा की आवश्यकता थी, वे मसीह के लिए इंतजार कर रहे थे, परंतु अब समय आ गया है कि मसीह उनके बीच में है, मसीह उनके बीच में उपस्थित है, और अब उनको इन बातों को त्याग करके स्वयं मसीह को जानना या उसको मसीह को उसके पीछे चलना है। ना ये जो यहूदी हैं, जो इब्रानी हैं, जो यहूदी हैं, वे इस बात से संतुष्ट हो रहे थे कि उनको मसीह के बारे में मालूम है, परंतु इब्रानी का लेखक कह रहा है कि अब उससे निकल करके मसीह को जानना आवश्यक है या मसीह को अपनाना आवश्यक है, उसके बारे में नहीं। ना उनकी समस्याओं को समझने के लिए कि कहां वे फंसे हैं, वहां पर इब्रानी का लेखक पहला और दूसरे पद में 5 मुख्य बातों को बताता है जो पुराने नियम में संक्षिप्त रीति से और अधूरी रीति से बताया गया है, जो नए नियम में संपूर्णता में कंप्लीट होता है या पूर्णता उसमें मिलती है। ना सबसे पहली चीज है वह है, वहां लिखता है कि आगे बढ़ते हैं वहां पर कि सिद्धता में हम बढ़ते जाएं, मैच्योर होते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराना। ना निश्चय पुराने नियम में मन फिराव के बारे में हमको शिक्षा मिलता है, क्योंकि जब हम इब्रानियों की पत्री के 9 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर वह पुराने नियम के मन फिराने के बारे में संकेत करता है। 9 अध्याय के 13 और 14 पद में 13 और 14 पद बताता है, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। ना 13 पद यह स्पष्ट करता है कि पुराने नियम में यह विचार था कि बलिदान करने की आवश्यकता थी जिससे मन फिराव हो, परंतु यह मन फिराव संपूर्ण नहीं था, क्योंकि नया नियम हमको स्पष्ट करता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और इस कारण से पाप से छुटकारा के लिए मृत्यु पार होना आवश्यक है। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय का 23 पद। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी मन फिराव का प्रचार किया, परंतु जैसे हम नए नियम में प्रवेश करते हैं तब हम समझते हैं कि मन फिराव किससे और किसके लिए, मन फिराने के बाद क्या है, मन फिराना किस चीज से मन फिराना है और किस पर लगाना है। फिर जब हम प्रेरितों के काम के 20 अध्याय के 21वें पद में, प्रेरितों के काम के 20 अध्याय के 21वें पद में पढ़ते हैं तो वहां पौलुस बताता है 21वां पद में, वरन यहूदी और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना आगे और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। मन फिराव कंप्लीट होता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के साथ। मन फिराव अपने आप में मन नहीं फिराता है। पुराने नियम में मन फिराव का जो कार्य आरंभ होता है वो यीशु मसीह में अंत होता है, यीशु मसीह में ही वह संपूर्णता मिलता है। जब अग्रिप्पा के सामने पौलुस खड़ा होता है 26वां अध्याय में, तो वहां वो यही कहता है कि उसका प्रचार का विषय यही रहा है। 26 अध्याय का 20वां पद बताता है कि पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के रहने वाले को, तब यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा क्या कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराव के योग्य काम करो।
23वां पद बताता है मसीह को दुख उठाना होगा, वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। पतरस पौलुस की माफ कीजिएगा कि शिक्षा सब समय यही रही है कि मन फिराव यीशु मसीह पर विश्वास करने से संपन्न होता है, कंप्लीट होता है। यूहन्ना 14 अध्याय का 6 पद में यीशु मसीह ने कहा कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं। यदि कोई व्यक्ति का चाहे वो कितना भी विश्वास योग्यता से, कितना भी निष्ठा से अपने पापों के बारे में विचार करता हो और जानता है कि उसे मन फिराने की आवश्यकता और वह परमेश्वर से मन फिराता है, तो वह फिर मन फिराव तभी संपूर्ण होगा जब उसने ख्रिस्त पर, यीशु मसीह पर विश्वास किया है। केवल यह कहना कि मैं पापी हूं, मैंने दोष किया है और यीशु मसीह को अपना परमेश्वर नहीं मानना या यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करना उद्धार को कंप्लीट नहीं करता है। आज इस संसार में कई लोग हैं और कई ऐसे मसीही भी हैं जो निश्चय मानते हैं कि उन्हें उद्धार की आवश्यकता है, वे निश्चय मानते हैं कि वो पवित्र नहीं है और वे पापी हैं और वे मन फिराना चाहते भी हैं और फिराते भी हैं, परंतु वे ऐसे लोग भी हैं जो मन एक तरफ फिराते हैं परंतु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानने से इनकार करते हैं। यह संभव है क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को वो स्थान नहीं दिया जो परमेश्वर का स्थान है। और यहां ऐसे यहूदी भी हैं, वे मन तो फिरा रहे हैं क्योंकि उनकी शिक्षा यह थी, उन्होंने यही समझा था पुराने नियम से कि मन फिराने का माने है कि अच्छे काम, बुरे कामों से मन फिराना है। लेकिन किसके लिए, किस तरफ मुड़ना है, किस पर विश्वास करना है, तो इब्रानी का लेखक बताता है वो यीशु मसीह पर होना चाहिए। दूसरी बात उनकी समस्या क्या थी कि वे परमेश्वर पर विश्वास करते थे, फेथ फ्रॉम टूवर्ड्स गॉड। ना परमेश्वर का विश्वास करने का माने है कि निश्चय वे परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन यह पर विश्वास संपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि ये यहूदी अभी भी यीशु मसीह को जो परमेश्वर का पुत्र है उसको प्रभु करके नहीं अंगीकार कर रहे हैं। यदि पतरस प्रेरितों के काम में 2 अध्याय के 38 पद में कहता है कि यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र अंगीकार करना है और उसी के नाम में बपतिस्मा लेना है। 2 अध्याय का 38 बताता है, और पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यीशु मसीह उसका केंद्र है, यीशु मसीह हमारा विश्वास का और इन यहूदियों का केंद्र होना था जिससे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। क्या पुराना नियम उद्धार के बारे में शिक्षा देता है? यश देता है। क्या पुराना नियम विश्वास के बारे में शिक्षा देता है? हाँ देता है, लेकिन वह यीशु मसीह की ओर इंगित करता है और नया नियम उस विश्वास को कंप्लीट करता है जिसमें यीशु मसीह हमारे बीच में डेरा करता है, हमारे लिए उद्धार देता है। और विश्वासी को इस बात को पकड़ना, इस बात पर लंगर लगाने की आवश्यकता है। केवल यह कहना कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, जैसे ये यहूदी कह रहे थे कि मैं यहोवा पर विश्वास करता हूं, काफी नहीं है। आगे कि वह यीशु मसीह में संपूर्ण हुआ है, यीशु मसीह में वह कार्य पूरा हुआ, यह कहना आवश्यक है। क्योंकि प्रेरितों के काम के 4 अध्याय के 12 पद में हम आगे पढ़ते हैं और वह और अधिक स्पष्ट करता है कि और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, पतरस कह रहा है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उद्धार सब समय यीशु मसीह में है। उद्धार किसी भी नाम में कहीं और से कैसे कैसे भी नहीं हो जाता है, वह एक निश्चित क्रिया है। इस कारण से
इस कारण से इब्रानी का लेखक पहला पद में कहता है कि हमको हमारे पुराने बातों को छोड़ना पड़ेगा। कई बार हम सोचते हैं क्योंकि हम मसीही परिवार में जन्म लिए हैं, क्योंकि हम बाप दादाओं से मसीही हैं, हम मसीही बन गए, हम लुढ़कते लुढ़कते मसीही बन गए, हम ऐसे ही बहते बहते कलीसिया चर्च जा ही रहे थे, संडे स्कूल अटेंड कर ही रहे थे, यूथ मीटिंग में जा ही रहे थे, स्पेशल मीटिंग में जा ही रहे थे, इसीलिए मसीही बन गए। गलतफहमी में मत रहिए। इब्रानी के लेखक ऐसे, इब्रानी के पाठक ऐसे थे, उनके लिए चेतावनी है जो हम 7 और 8 पद में पढ़ेंगे, और हमारे लिए भी चेतावनी है। क्यों? क्योंकि परिपक्वता, उद्धार का परिपक्वता छोड़ना एक कदम उठाने से है, एक निश्चित कदम उठाने से है। मैच्योरिटी में तभी हम प्रवेश कर सकेंगे। उनकी और भी समस्या थी, आगे देखते हैं, वहां लिखा है, दूसरा पद बताता है, और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने के लिए। ना यहां बपतिस्मा का माने वह बपतिस्मा नहीं है जिसको हम समझते हैं। बपतिस्मा का यहां माने है, ये जो शब्द बैप्टिजो नहीं है बल्कि बैप्टिस्मस है, जिसका माने होता है डुबाना या धोना। ना यहूदी लोग अपने घर के आंगन में एक कुंड सामने रखते थे, जिसको हाथ धो करके ही वे अपने आप को स्वच्छ करके ही आराधना करते, अपने आप को स्वच्छ करके ही घर में प्रवेश करते, और हर धार्मिक कार्य से पहले अपने आप को वो पानी से शुद्ध करते थे। परंतु यह शुद्धता आत्मिक शुद्धता नहीं था, जिसके बारे में हम अभी तो समय नहीं है, लेकिन एजिकियल की पत्री के, एजिकियल के भविष्यवाणी के 36 अध्याय में हम इसको पढ़ सकते हैं कि बाहरी रीति से शुद्धता मन को शुद्ध नहीं करता, बल्कि आत्मिक शुद्धता की आवश्यकता थी। और यह आत्मिक शुद्धता फिर से नए नियम में पूरा होता है। तीतुस की पत्री में 3 अध्याय के 5 पद में पौलुस लिखता है कि हम पवित्र आत्मा के से धुलाए जाने से शुद्ध होते हैं। और यूहन्ना 3 अध्याय के 5 पद में यीशु मसीह ने कहा कि नए जन्म में आदमी पानी और यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 5वां पद बताता है कि यीशु मसीह कहता है 3 अध्याय में 5वां पद, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहां पर हम देखते हैं कि यह धोना परमेश्वर अपने आत्मा से कराता है, और यह आत्मिक क्रिया है जो वह विश्वासी के जीवन में करता है। और वह जो पुराने नियम में कर रहे थे वो मात्र एक शारीरिक कार्य था, और वह आने वाले आत्मिक कार्य की ओर इंगित करता था। और अब आवश्यकता था कि ये लोग, ये यहूदी उस आत्मिक कार्य को समझ करके उस पवित्र आत्मा को स्वीकार करें। आगे लिखा है कि परमेश्वर पर, दूसरा पद के दूसरे हिस्से में, कि हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव को फिर से न डाले। ना हाथ रखने का माने वो हाथ रखना नहीं है जिसके बारे में हम नए नियम में पढ़ते हैं जब प्रेरितों ने लोगों पर हाथ रखा, नहीं, बल्कि उसके बारे में है जो पुराने नियम में जब व्यक्ति अपना बलिदान चढ़ाने आता था, जब पशु को लेके आता था, चाहे वो मेमना हो या छोटा जानवर लेके आता था, तो वह उस जानवर पर अपना हाथ रखता था, जिससे वो यह संबोधित करता था कि वह भी इस जानवर के बलिदान में शरीक हो रहा है, मानो वह अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है, जिसके बारे में हम लेवी व्यवस्था 1 अध्याय के 4 पद 3 अध्याय में भी पढ़ सकते हैं। परंतु नए नियम में यह हाथ रखना संपूर्णता लेता है, और वह
अब यीशु मसीह पर लंगर रखने के बारे में बात कर रहा है। तो लेखक कहना क्या चाह रहा? लेखक कहना चाह रहा है कि उस बलिदान पर हाथ नहीं रख करके असल मेमना को थामने की आवश्यकता है, जो स्वयं यीशु मसीह है। अर्थात उस पुराने वाचा में जब वो जानवर के ऊपर हाथ रखते थे, उसमें अपने बलिदान को, अपने पाप के लिए प्रायश्चित को वो संबोधित करते थे, वो चिन्ह कर दिखाता था कि वे भी उतना ही पश्चातापी हैं। वहां से निकलकर अब यीशु मसीह पर, यीशु मसीह जो मेमना, उसको पकड़ने की आवश्यकता, उसको थामने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके बलिदान से ही संपूर्णता, पूरा उद्धार पूरा होता है। पुराने नियम में आगे हम चलते हैं, वहां लिखा हुआ मरे हुओं के जी उठने के बारे में भी हम पढ़ते हैं। जब हम अय्यूब की पत्री, अय्यूब के भविष्यवाणी के 19 अध्याय के 26 पद को पढ़ते हैं, तो अय्यूब बताता है कि पुनरुत्थान है, और यहूदी विश्वास करते थे पुनरुत्थान पर। लेकिन अब इब्रानी का लेखक कहता है कि वो जो चित्र है जिसके बारे में ज्यादा हमें उनको मालूम नहीं था, वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान में संपूर्ण रीति से क्लियर हो गया कि किस प्रकार से जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे भी मरे हुओं में से जिलाए जाएंगे। ना क्योंकि मसीह पुनरुत्थित हुआ है, तो जैसा कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस बताता है, हमारा भी जिलाया जाना निश्चित हो चुका है, हमें भी अनंत जीवन मिल गया है, और हम भी एक दिन अनंत जीवन में फिर से मृतकों में से जिलाए जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह जीवन है, तो विश्वास करने वाले भी जीवन पाते हैं। उसी रीति से अंतिम न्याय के बारे में, जबकि पुराने वाचा अंतिम न्याय के बारे में बताता है परंतु खुलासा संपूर्ण रीति से नहीं करता है, नए नियम में वो न्याय, अंतिम न्याय किस प्रकार का होगा, कैसे यीशु मसीह भेड़ों और बकरियों को छांटेगा, कैसे उनको जो उस पर विश्वास नहीं करते उसको आग के झील में डालेगा, कैसे वह अपने राज सिंहासन पर विराजमान होगा, कैसे वह अपने दूतों के साथ इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए आएगा। इसका पूरा विवरण हम नए नियम में पाते हैं। इस कारण से इन पाठकों को अभी आवश्यकता और नहीं है कि वो उस धुंधले चित्र को, जिसके बारे में कम लिखा गया है, जिसके बारे में कम आइडिया है, उन बातों को पकड़ रहे, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास करे, जिसने इन बातों को संपूर्णता से पूरा किया है, जिसने इन बातों का खुलासा किया है। सो इन 6 चीजों को दिखाते हुए अब हमको इब्रानियों का लेखक आगे ले चलता है और कहता है कि फायदा क्या होगा, यीशु मसीह में क्या फायदा होगा जब वे विश्वास करेंगे। क्योंकि यह संभव है कि इन सारे चीजों को जानने के बाद भी वे उन्नति न करें। क्या बातें हैं, देखिए वहां पर 4था पद बताता है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्योति पाया है ना। ज्योति का माने नहीं है कि यहां उद्धार के बारे में लिखा जा रहा है, नहीं, क्योंकि यह पद और इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, उद्धार के बारे में इसलिए नहीं कहा जा रहा क्योंकि अगर उद्धार के बारे में कहा जाता तो विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के बारे में भी बात की जाती और वो सारी बातें आती जो उद्धार से जुड़ी हुई है। बल्कि यहां ज्योति का माने है कि वह सच्चाई, वह बौद्धिक ज्ञान जो उन सच्चाइयों को समझने में उनकी सहायता करता है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन बातों को समझना आरंभ कर लिया है, वो नजदीक में हैं। आपको याद होगा यीशु मसीह जब मंदिर में प्रचार कर रहा था और मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 16 पद में वो यशाया से अध्ययन करा रहा था और वहां मत्ती में लिखा है कि जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने बड़ी ज्योति को, पढ़ेंगे उसको हम, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय
के 16 पद में वहां लिखा है, 4 अध्याय में 16 पद बताता है, जो लोग अंधकार में बैठे थे, देखिए, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। ये ऐसे लोग थे, यहूदी लोग थे, जिन्होंने ज्योति को अब देख लिया है, परंतु हमको यह समझना होगा कि जो लोग वहां बैठे थे सब के सब उद्धार नहीं पाए। उन्होंने सब इस ज्योति पर विश्वास नहीं किया। प्रकाश है, प्रकाश था। इन इब्रानी पाठकों के बीच में उन्होंने प्रकाश को जानना, अपने बुद्धि से समझना, परमेश्वर ने अनुग्रह किया था कि वे ज्योति को देख पाए, परंतु स्वीकार अभी तक नहीं किए। और यही खतरा है आज की कलीसिया के लिए भी, कि हम ज्योति के बारे में बहुत नजदीक हैं, संडे पर संडे सुनते आ रहे हैं और सोचते हैं कि हम भी ज्योति के संतान हैं। हम संडे के संडे ज्योति के बारे में, उस यीशु मसीह के बारे में, उसके अगल बगल घूम रहे हैं, परंतु उसको अभी भी प्रभु करके स्वीकार नहीं किए, उस पर विश्वास नहीं किए। ये यहूदियों का यही हाल है। वे ज्योति के बारे में जान रहे हैं, वो उस ज्योति को देख पा रहे हैं, वो यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को समझ रहे हैं, वे यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं, परंतु ये वही लोग हैं जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ा भी दिया। उन्होंने उसको सच्चाई को उनके बीच में डेरा करते हुए देखा भी, परंतु उनके मन कठोर हो गए। क्योंकि यूहन्ना बताता है हमको, यूहन्ना 12 अध्याय में, कि यीशु मसीह की सेवकाई तो बहुत हुई, परंतु उनमें से यूहन्ना 12 अध्याय का 37 पद बताता है कि कईयों ने विश्वास नहीं किया। 37 पद बताता है, और उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, ताकि यशाया भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो, जो उसने कहा कि हे प्रभु, हमारे समाचार की किसने प्रतीति की है, और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। 39, इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशाया ने फिर भी कहा, 40वां पद, कि उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। ना यूहन्ना बताता है कि उसके समय में इतने चिन्ह दिखाने के बावजूद भी ऐसे लोग थे जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। ज्योति में रहने का माने नहीं है कि ज्योति उनके अंदर में है। आगे लिखता है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। यह स्वर्गीय वरदान क्या है? अधिकांश समय हम सोचते हैं, क्योंकि नए नियम में कई बार स्वर्गीय वरदान को पवित्र आत्मा के लिए कहा गया है, परंतु यहां पवित्र आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ठीक उसके बाद पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया है। तो इस कारण से इब्रानी का लेखक निश्चय ही स्वर्गीय वरदान को पवित्र आत्मा के साथ तुलना नहीं कर रहा है, बल्कि स्वर्गीय वरदान उद्धार के बारे में है। जब हम 2 कुरिन्थी के 9 अध्याय के 15 पद में पढ़ते हैं, तो वहां पतरस बताता है कि कैसे उद्धार वह सबसे बड़ा स्वर्गीय वरदान है। उसने इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय के 8 पद में भी इसके बारे में कहा है। ना इस उद्धार को उन्होंने क्या किया है? ये लोग इस स्वर्गीय वरदान अर्थात इस उद्धार को चखे हैं, अर्थात टेस्ट किए हैं। टेस्ट चखने का माने है कि उन्होंने उद्धार के पहले कदम को लिया है, जिसमें उन्होंने यीशु मसीह के कार्यों को चखा है। उसने केवल चखा है, अभी तक उसको खाए नहीं,
उसको चिबाए नहीं और उसको तो पचाए तो पूरी तरह बिल्कुल भी नहीं। इब्रानी के 2 अध्याय के 9 पद में इब्रानी का लेखक कहता है 9 पद में वहां पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया है, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहनाते हुए, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा से पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। लेखक बताता है कि न केवल यीशु मसीह ने उस दुख के स्वाद को चखा, बल्कि मृत्यु को अपने ऊपर उठा करके उसको सिद्ध भी किया। इन लोगों का, इन यहूदियों का समस्या यह है कि वे स्वाद केवल चखे। यीशु मसीह ने आपको याद होगा यूहन्ना 4 अध्याय के 10 पद में उस स्त्री से कहा कि जीवन का जल मैं हूं, जो कोई उससे ग्रहण करेगा वह जीवित रहेगा और वह अनंत जीवन पाएगा। और उसके बारे में यूहन्ना 4 अध्याय के 10 पद में लिखा है। और वहां जीवन का जल माफ कीजिएगा उद्धार के लिए प्रयोग किया गया है। आगे उसने उसी यूहन्ना 6 अध्याय के 51 पद में कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, और वहां पर वो जो कोई उसे खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। और वहां पर भी वह उद्धार के विषय में कह रहा है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि सब समय उद्धार खाने के साथ संबंध रखता है, यानी कि उसको इंटरनलाइज करना होगा। केवल चखने से उद्धार नहीं मिलता है। पवित्र आत्मा को जब हम चखते हैं, वो हमको चखा सकता है, वो हमको चबा नहीं देगा। उस चबाने का क्रिया हमको विश्वास के द्वारा करना पड़ेगा। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है कि हम चखे, परंतु हमको पश्चाताप करना होगा, पापों को अंगीकार करके उस पर विश्वास करना होगा। कई बार हम केवल पहला कदम तक ही आकर के रुके हुए हैं और यह सोच रहे हैं कि अरे हमने तो उद्धार पा लिया। इस गलतफहमी में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि न्याय के दिन में यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से कितने बड़े काम किए। तो बड़ा काम कर पाने का माने है कि कुछ तो चखा होगा, कुछ तो कदम आगे बढ़ाए होंगे, कुछ तो ज्योति में चले होंगे, और कुछ तो में वे पवित्र आत्मा के भागी भी हैं। आगे लिखा है कि वहां पर लिखा है वे पवित्र आत्मा के भागी हो गए। पवित्र आत्मा के भागी होने का माने जहां पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है उनके आसपास ही हम मंडरा रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि परमेश्वर की आत्मा का काम कैसे हो रहा है। ये ऐसे यहूदी है जिन्होंने यीशु मसीह के कार्य को करते हुए देखा है, जिन्होंने कलीसिया के सामर्थ को देखा है, जिन्होंने उसके सेवकों के कार्य को देखा है, जिन्होंने उसके प्रचार को सुना है, और वे देख रहे हैं कि सचमुच में यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है, परंतु अभी भी पूरा लंगर नहीं लगाए है। इस कारण से यह चेतावनी है कि वे मंडरा तो वहीं रहे हैं, वो घूम तो रहे हैं, वो पवित्र आत्मा के कार्यों को समझ तो रहे हैं, लेकिन बाहर से देख रहे हैं, जस्ट चख रहे हैं, जस्ट ज्योति में देख रहे हैं, ज्योति के इफेक्ट को, उसके प्रभाव को देख रहे हैं, परंतु ज्योति को कभी बसने नहीं दिए, पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं किए, परमेश्वर की अनुग्रह को पूरे रीति से बसने नहीं देते। और इस कारण से यह चेतावनी है। और वहां आगे लिखा है कि उसके लिए परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग के समयों का स्वाद चख चुके हैं। हरदम चखना शब्द प्रयोग किया गया है, दूसरी बार है चखना है।
उन्होंने क्या क्या चख लिया है? परमेश्वर के वचन को चखा। चखने का माने परमेश्वर के वचन के टुकड़ों में ही ले रहे हैं, टुकड़ों में जी रहे हैं। ऐसे विश्वासी, ऐसे अपने आप को विश्वासी कहने वाले बहुत बार लोग मिल जाते हैं कि जो संडे स्कूल के कुछ पदों को याद रखते हैं, कुछ जवानी के समय में कि कुछ पदों को याद कर लिए हैं, जिनसे वो अपने जीवन को चला रहे हैं और समझते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन भी करता हूं और अपने जीवन को उसके अनुसार चलाता हूं। नहीं भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन केवल कुछ अंशों से, कुछ अनुच्छेदों से नहीं बना है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन है और संपूर्ण पवित्र शास्त्र के अनुसार ही हमको अपने जीवन को व्यतीत करना होगा। टेस्ट करने का नहीं है, उसे खाना है, उसे पचाना है। निश्चय दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे वचन को चखा है। निश्चय यिर्मयाह ने कहा कि मुझे उसको खाने में आनंद मिलता है। परंतु चखना केवल पहला कदम है, उसे खाने, उसे पचाने की आवश्यकता है। आपको याद होगा मरकुस 6 अध्याय में 6 हेरोद के बारे में लिखा है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बहुत प्रीति रखता था, उससे बहुत प्रेम करता था। वो एक अच्छा भविष्यवाणी, उसको अच्छा लगता था उसकी बातें, उसकी चेतावनियों को सुन करके उसका मन घबराता था। परंतु और इस कारण से उसने उसको बंदीगृह में रखा, लेकिन उसको सुनने रोज जाता था, उसके बाद उसके वचनों को सुनता था, परंतु उसने मन नहीं फिराया। क्योंकि वह अपने पापों से अपने आप को अलग नहीं करा। उसने अपने निर्णय में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मरवाने के निर्णय में न चाहते हुए भी पूरा किया। उसने निर्णय लिया कि उसका सर कलम किया जाए। और कई बार हमारा भी यही समझ है कि हम एक ऐसा संबंध में परमेश्वर के वचन को रखते हैं जहां हम कभी इधर से, कभी उधर से और कहीं से उसको पढ़ करके आशीषित हो जाना चाहते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमारे हृदय में बसता नहीं है। हम उसके अनुसार से अपने 24 घंटे 7 दिन को नहीं व्यतीत करना चाहते, और इस कारण से हमारा आगे भी वही होता है कि हमारा आगे के उसके सामर्थ्य को, उसके स्वाद को केवल चखते हैं, उसके आने वाले युग के सामर्थ्य को भी हम उसी रीति से देखते हैं। और यह हमारे लिए एक चेतावनी है। क्योंकि 4 से 6 पद, बहुत जल्दी हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, और लिखता है 4 से 6 पद में कि माफ कीजिएगा, आगे हम पढ़ते हैं उसको 6 पद से 8 पद में, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। ये ऐसे लोग हैं जो दूर से संबंध रखे हैं और सोचते हैं कि वे बहुत नजदीक हैं। ज्योति को देखे हैं लेकिन ज्योति बसाना ही है। पवित्र आत्मा के कार्यों को, उसके सामर्थ्य को, परमेश्वर के जीवित वचन को कार्य होते हुए देखे हैं, लेकिन उसको पकड़ते नहीं, उस पर विश्वास नहीं करते, संपूर्णता से पश्चाताप नहीं करते, जिसके कारण से उन्होंने अपने हृदय में उन वचनों को, पवित्र आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा को बसने नहीं दिया है। यह पद यह नहीं कह रहा है कि जिन्होंने उद्धार पाया है वे खो देंगे, निश्चय ही नहीं, क्योंकि बाइबल की बाकी ऐसे कई स्थान हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं जहां पर इस बात का स्पष्ट रीति से उत्तर मिलता है कि जिन्होंने उद्धार पाया है उनका उद्धार सब समय के लिए है। यूहन्ना 10 अध्याय का 27 और से 29 पद में यीशु मसीह कहता है कि पिता ने जिसे उन्हें दिया है, जिन्हें उन्हें दिया है, वो उसके साथ सुरक्षित है, कोई भी उसे खोता नहीं है सिवाय एक। और वहां पर हम उसको पारे में पढ़ सकते हैं। उसी तरह से रोमियो की पत्री के 8 अध्याय के 35 पद में भी और फिलिपी 1 अध्याय में भी हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। उद्धार परमेश्वर जब हमको देता है, उसका अनुग्रह हमारे हृदय में जब बसता है तो वो खोता नहीं। तो यहां उद्धार के बारे में नहीं लिखा है, बल्कि उन लोगों के बारे में लिखा है जो सत्य को समझ रहे हैं,
जो देख रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन तक आ गए हैं, परमेश्वर की अनुग्रह ने उनको वहां तक लाया है, परंतु अभी भी अपने मन के कठोरता के कारण से वे पश्चाताप नहीं कर पाए और यीशु मसीह को अपना प्रभु करके अंगीकार नहीं करते। ये केवल मसीही नहीं, ऐसे कई गैर मसीही हैं जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में जाना है और उसको अपना उत्तम गुरु भी मान लिया, परंतु उन्होंने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में नहीं ग्रहण किया। यह इस अध्याय में ऐसे इब्री यहूदी हैं जो ऐसे ही सोच रखते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र को अभी भी स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण से, उनके इनकार करने के कारण से वे उनके समान है जो जिस प्रकार से वे यहूदी जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया था, सब कुछ देखने के बावजूद भी उसी दल में अब मिल गए हैं। लेखक यही बताता है कि मन न फिराने का माने है कि परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। वे एक तरफ दिखाते हैं कि उन्होंने सब कुछ ग्रहण कर लिया, सब कुछ समझ लिया, ज्योति को चख भी लिए, ज्योति को देख भी लिए, परमेश्वर के वचन का स्वाद भी चखना आरंभ किए, लेकिन चिबाए नहीं, लेकिन उसको पचाए नहीं और उस पर जिए नहीं, चले नहीं, आज्ञाकारी नहीं हुए, विश्वास नहीं किए। ऐसे लोग वे हैं जो उस दल में बस गए हैं, उस दल के साथ हो लिए जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है। आज कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि वे मसीह हैं, परंतु अपने मनों को अभी भी नहीं दिए हैं। ऐसे लोग इसी दल के हैं। उनके लिए एक आखिरी पद में पढ़ना चाहता हूं और अंत करूंगा, वो यह है कि उसी 8वें पद में हम जाएंगे। उनके लिए वहां इब्रानी का लेखक एक उदाहरण दे रहा है, पानी का, वर्षा का और खेत में जोते जाने के बारे में और खेत होने के बाद साग पात के उपजाने के बारे में। जब वचन बोया जाता है, जो स्वीकार करते हैं वे साग पात उपजाते हैं, उनके भूमि से साग पात निकलता है, परंतु वे जो उस ज्योति को बसने नहीं देते, जो उसके शब्दों को बसने नहीं देते, जो उस पवित्र आत्मा को केवल चक करके छोड़ दिए हैं, चिबाते नहीं हैं, उनके लिए 8वां पद है कि उनसे झाड़ी और ऊंट कटारे उगती हैं। ये वे लोग हैं जिनको न्याय के दिन में प्रभु कहेगा, मेरे सामने से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं। क्यों? बड़े बड़े काम तो किए थे, हे प्रभु किए थे, परंतु वे सोच रहे थे कि उनके हे प्रभु में उन्होंने संपूर्ण रीति से उसको प्रभु मान लिया। सावधान भाइयों बहनों, हमारे मुंह से प्रभु अंगीकार करना वास्तव में प्रभु अंगीकार करना नहीं है। यदि हम वास्तव में प्रभु अंगीकार करते हैं तो हमारे जीवन से सागपात उत्पन्न होना चाहिए, आत्मिक सागपात। अन्यथा हम भी इन इब्रानियों के समान हो जाएंगे जो आज भी केवल दूध और दूध की लालसा करते हैं, और आज भी हम केवल उन्हीं विचारों पर अटके हुए हैं। समय से तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था, 5:12। परंतु दुख की बात है कि आज भी हम दूध पीते हैं। हमारी भारत की कलीसिया की भी यही समस्या है। समय से तो हमको आज गुरु हो जाना चाहिए था। क्या इंडिपेंडेंट चर्च हो, चाहे मेन लाइन चर्च हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमारा यही हाल है। हम बढ़ नहीं रहे, देयर इज नो ग्रोथ। क्यों? क्योंकि हमने केवल चख करके ही संतुष्टि ले लिया है और हम अपने पुराने चाल चलन से, यहूदियों के लिए वे पुरानी वाचा,
हम अन्य जातियों के लिए पुराने रीति रिवाज, पुराने चाल चलन को छोड़े नहीं है। हमने प्रभु को बसने नहीं दिया है, हमने उसको पचाया नहीं है, डाइजेस्ट नहीं किया है। इसलिए चेतावनी है, कहीं हमारे जीवन से ऊंट कटारे और झाड़ी तो नहीं उग रहे। यदि उग रहे हैं तो निश्चिंत मत रहिए, क्योंकि वचन बताता है कि अंत में वह जलाया जाना है, उसका अंत है। और हमारे लिए वो भयंकर दिन होगा जो प्रभु कहेगा, दूर हो जाओ मेरे सामने से। प्रभु करे कि उसके अनुग्रह जब तक हम पर बनी हुई है, हम उस अनुग्रह को पहचाने, स्वीकारे और केवल चखे नहीं बल्कि बसने दे और हमारे जीवन में वो बदलाव आ सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। धन्यवादित हैं प्रभु, तेरा वचन जीवित है, सरल है परंतु स्पष्ट है। वह हमको गलत फहमियों में नहीं रखता, परंतु हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि हमारे भविष्य किस प्रकार का है। हम पर अनुग्रह कर प्रभु कि हमारे जीवन से फल निकले, वो साग पात निकले जो तेरे महिमा के लिए होने पाए। हम पर अनुग्रह करके हमारे जीवन से ऊंट कटारे न निकल पाए और हम तुझ पर पूरी रीति से लंगर लगा सके। तेरे वचन के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं और पूरे हफ्ते को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जब हम यहाँ से सेवकाई के लिए निकलते हैं, अपने कामों के द्वारा, अपने हर कार्य के द्वारा सेवा करते हैं तेरी, उस पर तेरा अनुग्रह बना रहे। सारी आदर और महिमा तुझको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानी युग तक बनी रहे। आमीन।